हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि आपका जीडी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करंट रिलेवेंस का है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल 370 होने वाला है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक आर्टिकल 370 के बारे में। तो आपको ये पूरी लाइन बोलनी है और फिर उसके बाद बोलना है कि आर्टिकल 370 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वही वहाँ के सारे कानून बनाएगी, सिवाय फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा जो भी फैसले हैं वो वहाँ की सरकार ही लेगी। और फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को अनुमति देता है कि उसका अलग संविधान होगा, अलग ही उसका झंडा होगा, जो हमारा तिरंगा है वो वहाँ पर नहीं होगा अलाउ। और फिर उसकी अलग ही सिटीजनशिप होगी और अलग ही वहाँ के लोगों के लिए कानून होंगे। तो ये सब उसको आर्टिकल 370 के अंदर ये सब राइट्स उनको दिए गए हैं। अब ये हुआ कि आर्टिकल 370 के अंदर जो बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो सिटीजनशिप होगी वो भी अलग होगी, प्रॉपर्टी ओनरशिप होगी वो भी अलग होगी, और उनके जो सारे जो लॉज हैं वो भी पूरे देश को छोड़कर सबके अलग होंगे। और आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं किया बनाया गया था। आर्टिकल 370 को बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि टेररिस्ट ऑपरेशंस को रोका जा सके बॉर्डर के पार, और फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनमें हिंसा न फैले और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे स्टेट के अंदर, और साथ में ही जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो भी डेवलप हो सके ऑल ओवर इंडिया में, और साथ में ही स्टेट यानी जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली सक्षम बनाया जा सके और सोशली भी स्टेबल बनाया जा सके। ये सारे रीज़न थे आर्टिकल 370 को बनाने के। अब बात करेंगे आर्टिकल 370 के जो इम्पैक्ट्स थे वो क्या क्या हुए। तो आर्टिकल 370 के अनुसार मतलब जो जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स थे उनकी सिटीजनशिप दूसरे लोगों से अलग थी भारत के। और फिर दूसरा इम्पैक्ट ये था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो न तो ज़मीन खरीद सकते थे न ही बेच सकते थे, मतलब जो जम्मू कश्मीर के बाहर का था वो। और तीसरा जो सबसे ख़राब इम्पैक्ट था कि जो वुमेन अगर किसी दूसरे स्टेट की व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वो अपनी ज़मीन का हक खो देती है, उसके चिल्ड्रन को वो पैतृक ज़मीन नहीं मिल पाती है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर का लोग जो वहाँ पर नहीं रहते हैं वो न तो चुनाव लड़ सकते हैं और न ही चुनावों में भाग ले सकते हैं। और साथ में एक कानून और था कि जो पार्लियामेंट से जो कानून पारित होते थे वो सीधे जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं हो सकते थे। और फिर तीसरा था कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है यानी कि जो SC STs है वो मतलब उनको जो एडवांटेजेस होते हैं वो नहीं मिल पाते थे। और साथ में जो राइट टू एजुकेशन का था और जो राइट टू इंफॉर्मेशन का था वो भी वहाँ पर अप्लाई नहीं होता था, एप्लीकेबल नहीं हो पाता था। और इसके साथ ही जो बाहर का व्यक्ति है वो न तो परमानेंट सेटल हो सकता था, न वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता था, और साथ में किसी भी अथॉरिटी के यहाँ पर जॉब भी नहीं कर सकता था। और साथ में जो एजुकेशन स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनका भी वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कि जब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 थे उसको बिल्कुल खारिज कर दिया था, तब उसमें क्या क्या चेंजेस आए। जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते थे उनके स्पेशल राइट्स थे उनको हटा दिया गया था, और जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और साथ में लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही माना गया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी वही सेम कानून थे, वही सेम राइट्स थे जो बाकी देश के लोगों के पास हैं। जेंडर इक्वलिटी भी हो गई। अब अगर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बाहर की स्टेट में किसी से शादी करता है तो उसके पिता की संपत्ति और जो का मालिक है वो खुद ही होगा। आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद जो वीक सेक्शन थे हमारे समाज के उनका एम्पावरमेंट भी होने लगा, साथ में प्रोग्रेस होने लगी। जो वीकर सेक्शन थे हमारे समाज के उनको रिजर्वेशन वगैरह भी मिलने लगा, और साथ में जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर था वो भी धीरे धीरे अब डेवलप होने लगा है। पार्टनरशिप्स हो रही हैं पब्लिक और प्राइवेटली, जिससे कि जम्मू कश्मीर भी एक एजुकेशन हब के रूप में ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अब मैंने आर्टिकल 370 की जो मतलब शॉर्ट पीडीएफ में शॉर्ट तरीके से भी बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और थैंक यू यहाँ तक वॉच करने के लिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।